नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और क्राइम फाइल्स में अब बात आसाराम पर। करोड़ों लोगों के भगवान बनने की कोशिश में लगे आसाराम शनिवार को ही गिरफ्तार हुए और अगर उनकी क्राइम फाइल्स पर आप गौर करेंगे तो यह सच है कि ज्यादातर मामले शनिवार को ही दर्ज हुए। आसाराम बड़ा नाम था इनका। नाम अब भी है लेकिन वजह बदल चुकी है। भक्ति के लिए जाने जाने वाले आसाराम को अंदाजा ही नहीं रहा कि आखिर वो कब क्या कर रहे हैं और लोगों को धार्मिक आध्यात्मिक संदेश देने वाले इस कथित धर्मगुरु को इस बात का भी अंदाजा नहीं रहा कि हर शनिवार उसके पापों का हिसाब हो रहा है। 31 अगस्त की आधी रात ही आसाराम की इंदौर आश्रम से गिरफ्तारी हुई। लेकिन क्या ये संयोग है कि ये शनिवार की ही रात थी? आसाराम का शनिकांड सिर्फ इसी साल हुई गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है। साल 2008 का वो दिन भी आप याद कीजिए, 5 जुलाई 2008। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में दीपेश और अभिषेक नाम के बच्चों की गुमशुदगी के 2 दिन बाद 5 जुलाई को ही उनका शव आश्रम से मिला। वो दिन भी शनिवार का ही था। जाहिर है कि जुलाई 2008 से ही आसाराम के शनि कांड की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन लाखों भक्तों के भगवान बनने के चक्कर में आसाराम मद ने सब भूल गए। उन्हें इन बातों का भी अंदाजा नहीं रहा कि वो किसे क्या बोल रहे हैं। किसी से प्रसिद्ध व्यक्ति से पूछा, विरोध पक्ष वालों ने राहुल को बोले मैं सोच के बोलता हूँ। तो उसके बाद आप आए और लिखी हुई स्पीच आपने पढ़ी। बोले मैं सोच के बोलता हूँ। बबलू, अब प्राइम मिनिस्टर होने के सपने देख रहे हो बबलू। राहुल पर आसाराम ने बयान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद आए शनिवार को आसाराम को एक बार फिर बड़ी चेतावनी मिली। 2 जुलाई 2011 शनिवार को सबसे बड़ी चेतावनी। जब धार्मिक गुरु राजनीति करने लगते हैं तो हमें उनसे पूछना पड़ता है कि भाई आप राजनीति कर लीजिए या धर्म का प्रचार कर लीजिए। धर्म का प्रचार करेंगे तो हम भी आपके प्रवचन में शामिल होंगे। अगर धर्म के नाम पर आप राजनीति करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। लेकिन आसाराम किसी बात की परवाह नहीं कर रहे थे। वो अपने कथित आत्मिक अनुभव के नाम पर कभी कुटिया तो कभी बाहर मैदानों में ऐसे काम कर रहे थे जिन्हें कोई भी इंसान किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहरा सकता। साल 2012 में आसाराम ने फिर वो काम किया। आसाराम ने यूपी के गाजियाबाद में पत्रकार पर हमला किया और उससे अगले शनिवार यानी 3 सितंबर 2012 शनिवार को दर्ज हुआ केस। आसाराम खुद को कभी कृष्ण, कभी राम तो कभी किसी और विष्णु अवतार में पेश करते रहे। इन धार्मिक रूपों के बीच चलती रही वो घिनौनी वारदात जिनके कांड उभर कर शनिवार को आसाराम को सलाखों के पीछे धकेल रहे हैं। आसाराम के पापों का हिसाब शनिवार के दिन ही क्यों हो रहा है? अगर इस साल हुए आसाराम कांड पर गौर करें तो साफ है कि जब जब शनिवार आता है आसाराम की दिक्कतें आसमान छूने लगती हैं। देखिए इस साल कब कब शनिवार के दिन आसाराम पर आफतें टूटी। जनवरी 2013 की शुरुआत में ही आसाराम ने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए कि उनके काले कारनामों को डर की वजह से छिपाए रखने वाली बेटियों के दिलों में नफरत की आग सुलग उठी। और अगस्त आते आते उनके खिलाफ पहले रेप की FIR दर्ज हुई और फिर आया शनिवार। 24 अगस्त को शनिवार का ही दिन था जब पहली बार राष्ट्रीय महिला आयोग रेप के मामले में कार्रवाई के लिए सक्रिय हुआ। इसी शनिवार के दिन वकीलों ने आरोप लगाया था कि आसाराम सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधी लोगों के हौसले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इन्होंने पीड़ित परिवार को डरा रखा है, सहमा रखा है। मेरे मौके के परिवार को धमकियां दी जा रही है और वो पूरी असुरक्षा की भावना लिए हुए बैठे हैं और उनके ऊपर बयान बदलने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसी दिन जोधपुर पुलिस ने भी आसाराम की धरपकड़ के लिए बड़े सबूत जुटाए, क्योंकि इस शनिवार से एक दिन पहले ही आसाराम ने पहली बार भोपाल प्रवचनों के दौरान माना था कि जिस लड़की ने उनके खिलाफ शिकायत की है वो उससे आश्रम में मिले थे। जोधपुर का वो सचमुच में वो परिवार मेरा बाप है और उसको मैंने अध्यक्ष बना रखा है।
और वो किसी तकलीफ से आए थे। मैं जोधपुर में एकांत में था, जोधपुर के आश्रम में नहीं आए थे, जोधपुर के फार्म हाउस में आए थे। फार्म हाउस मतलब के साथ में मेरी कुटिया बना के अपने घर के पास। तो बेटी ने भी कुटिया देखी, बेटी के माँ ने भी देखी, और वो कर्मवीर करके जो मेरा साथ है। आसाराम की बयानबाजी कम नहीं हुई और 24 अगस्त शनिवार के दिन ही जोधपुर पुलिस ने सबूत जुटाकर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया। आसाराम पर चंगुल ऐसा बढ़ना शुरू हुआ कि आसाराम ने इंदौर भागने में भलाई समझी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इंदौर में भी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रविवार से शुक्रवार तक इन 6 दिनों तक आसाराम किसी न किसी तरह से पुलिस की गिरफ्त से बचते रहे। इस बीच उन्होंने खुद के लिए सफाइयां भी दी। उन्हें लगा कि बच जाएंगे, लेकिन तभी आया शनिवार का दिन, यानी 31 अगस्त 2013, दिन शनिवार। जोधपुर से चली पुलिस की टीम इंदौर पहुंच चुकी थी। आसाराम अपने आश्रम में दुबके पुलिस से बच रहे थे। शाम होते होते आसाराम के बेटे नारायण साई बाहर आए और उन्होंने दावा किया कि उनके बापू आसाराम निर्दोष है और जल्द सामने आए। और ये जो आरोप प्रत्यारोप जो भी हुआ है, कई विवाद लगे, उसमें से जैसे निकले हैं ऐसे ही आगे के ये भी जो है इस प्रॉब्लम से इससे भी निकल जाएं। और ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि जो हल्ला पूरी दुनिया में और भारत में किया जा रहा है, दुष्कर्म के आरोपी या रेप के आरोपी, मैं बिल्कुल 110% कहता हूँ, बलात्कार नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन रेप के आरोपों से घिरे आसाराम की कोई दलील काम नहीं आने वाली। आखिरकार शनिवार की रात गहराने के साथ ही पुलिस ने छापेमारी और तफ्तीश जारी रखी और आसाराम को इंदौर आश्रम के बिल से बाहर निकाल दिया। 31 अगस्त शनिवार की आधी रात हुई इस गिरफ्तारी के बाद आसाराम की हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ गई। अगले दिन पुलिस आसाराम को लेकर जोधपुर पहुंची तो एक दिन की रिमांड में ही साफ हो गया कि आसाराम उत्तेजना से भरे हैं, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम ने उनके 74 साल की उम्र में भी सेक्सुअली एक्टिव होने की बात पर मुहर लगा दी। आसाराम के दिन गिनने शुरू हो चुके थे, क्योंकि इस बार उनकी गिरफ्तारी हुई शनिवार की रात। आसाराम के शनिकांड में बहुत कुछ है। उस पर आफत बनकर आता है शनिवार और चलता है वक्त का ऐसा चक्कर जिसमें फंसकर पापों की रासलीला का एक और अध्याय पाप के हवन कुंड में स्वाह हो जाता है। कहते हैं शनि इंसाफ करता है, पापों का इंसाफ। कुछ ऐसा ही आसाराम के साथ हो रहा है। आसाराम के पापों का घड़ा भी हर शनिवार को ही छलक रहा है। शनिवार आया नहीं, एक नई आफत आसाराम के आगे मुंह बाए खड़ी हो जाती है। 31 अगस्त 2013, दिन शनिवार। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब शनिवार के दिन ही जोधपुर में पहली बार आसाराम गिरफ्तार हुए। 7 सितंबर 2013, दिन शनिवार। गैर कानूनी तरीके से बने इंदौर आश्रम में एसडीएम के अमले और आला प्रशासन ने धावा बोल दिया। खुलासा हुआ कि आसाराम ने दिग्विजय सिंह के शासनकाल में औषधि उद्यान विकसित करने के लिए जो 6 एकड़ जमीन ली थी, उस जमीन पर अवैध तौर पर निर्माण किया जा चुका है। लैंड यूज चेंज करने के आरोपों के साथ ही सरकारी कार्रवाई भी तुरंत हुई। शनिवार 7 सितंबर, आसाराम का सेवक शिवा गिरफ्तार। वो शनिवार का ही दिन था जब आसाराम बापू का बेहद खास माने जाने वाला चेला शिवा गिरफ्तार किया गया। शिवा की गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हुआ कि आसाराम को शिल्पी की बेहद फिक्र है। बताया गया कि आसाराम ने शिवा से मिलते ही सबसे पहले शिल्पी के बारे में पूछा। वही शिल्पी जिससे अवैध संबंधों को लेकर कई दिनों से आसाराम के चर्चे थे। कैलेंडर का हर शनिवार बापू के साथ साथ साए की तरह था और बापू के कारनामों की पोल खोलता जा रहा था। 22 सितंबर, दिन शनिवार। आसाराम को इस शनिवार ही उनके रसोई प्रकाश और शरद चंद्र के सरेंडर करने की खबर मिली और बापू के चेहरे पर फिर आफत का पसीना टप टप बह रहा था। 28 सितंबर, दिन शनिवार। एक बार फिर आसाराम के दरवाजे पर शनिवार ने दस्तक दी और पल भर में इंदौर में बना आसाराम का स्वागत द्वार मध्य प्रदेश सरकार ने जमींदोज कर डाला। उफ, ये शनिवार। लेकिन ये तो महज एक ही दिन था। समय का पहिया फिर घूमता गया और बापू की हाफ पिक्चर में एक और शनिवार ने दस्तक दे डाली। 5 अक्टूबर, शनिवार को फंसे नारायण साई। आसाराम की बची कुची उम्मीदों पर भी अक्टूबर के पहले शनिवार ने तेल डाल दिया। अहमदाबाद में 2 बहनों ने
नारायण साई पर यौन शोषण का आरोप का मामला उठा। उनके खिलाफ 2002 से 2004 के बीच में रिपीटेडली रेप करने का, मोलेस्टेशन का, सेक्सुअल असॉल्ट का, अनलॉफुल कन्फाइनमेंट का और थ्रेटनिंग का चार्ज लगाया है। आसाराम ही नहीं, अब उसका बेटा भी रेप यौन शोषण के आरोपों में घिर चुका था। आसाराम बापू की भक्ति की शक्ति पर सवाल भी शनिवार के दिन ही खड़े हुए थे। बात साल 2008 की है, जब शनिवार के दिन 2 बच्चों के शव एक नदी के पास मिले। ये बच्चे साबरमती आश्रम के छात्र थे। देखिए उसके बाद शनिवारों के दिन क्या क्या हुआ आसाराम के साथ। आसाराम के आश्रम में तंत्र मंत्र होते हैं, ये सवाल पहली बार साल 2008 में सामने आया। वो दिन भी शनिवार का ही था, 5 जुलाई 2008, दिन शनिवार। आसाराम बापू के साबरमती आश्रम में 3 दिन से हड़कंप मचा। 10 साल के दीपक वाघेला और 11 साल के अभिषेक वाघेला का कोई अता पता नहीं चल रहा था। दोनों बच्चे आसाराम के गुरुकुल में पढ़ रहे चचेरे भाई थे और 5 जुलाई को पुलिस की तफ्तीश ने जब जोर पकड़ा तो नदी के पास दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए। इस मामले के बाद पहली बार आसाराम पर शिकंजा कसा। आरोप ये भी लगे कि आसाराम के आश्रम में तंत्र मंत्र और काले जादू का काम किया जाता है, जिसकी भेंट ये 2 बच्चे चढ़े हैं। कोई ऐसा बड़ा हादसा हो गया, दोनों बच्चे निकल गए, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगा। मैं खुद आश्रम में घूमता रहा और तपास करता रहा। सीबीआई से जांच करवाना चाहता हूं मैं। ये डबल मर्डर केस ही है। 1 साल बाद शनिवार के ही दिन सीआईडी ने कसा शिकंजा। 25 जुलाई 2009 को शनिवार के दिन ही सीआईडी को पूरे मामले की जांच सौंपी गई। सीआईडी ने गुजरात में आसाराम के आश्रम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और हमें लगता है कि आने वाले 24 घंटे में हमें वो जगह से पानी चला जाएगा, तो फिर जिससे हम स्थानिक जगह की अच्छी तरह छानबीन कर सकेंगे। आसाराम पर शनिवार के दिन जब जब कार्रवाई हुई, उसके केस आसाराम के गले में फांस की तरह फंस जाते हैं। जरा देखिए किस तरह से रो रहे होंगे आसाराम। आसाराम के आंसू घड़ियाली आंसू थे, क्योंकि ये आंसू उन्होंने प्रवचन के दौरान भागवत कथा कहते हुए बहाए थे। लेकिन अब हर शनिवार आते ही आसाराम को अपने गुनाह याद आने लगते हैं। संभव है कि अंदर ही अंदर आसाराम इसी तरह रो जरूर रहे होंगे, लेकिन समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। हर 7 दिन के बाद शनिवार फिर दस्तक देता है, और जब शनिवार आता है आसाराम पर नई मुसीबत दस्तक दे देती है। 26 मार्च 2011 बच्चों की मौत के केस में आसाराम को डीके त्रिवेदी कमीशन में पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे तो डीके त्रिवेदी कमीशन ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। लेकिन आसाराम क्या जानते थे कि ऐसे ही शनिवार को जारी होने वाले नोटिस उनके लिए उम्र भर की मुसीबत बनने वाले हैं। आखिरकार फिर शनिवार का दिन आया, 2 जुलाई 2011। शनिवार को कांग्रेस की फटकार। आसाराम बापू के बड़बोले बच्चन पर कांग्रेस ने खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन आसाराम तब भी नहीं समझ पाए कि उनके लिए शनिवार का दिन बेहद कड़वा साबित हो रहा है। वक्त का पहिया घूमना शुरू हुआ और कैलेंडर में फिर आई शनिवार की तारीख, 2 जून 2012। समंदर में डूबी नाव। वलसाड में आश्रम के सत्संग के लिए जा रही एक बोट डूब गई, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सागर में सत्संग के लिए आसाराम ने न तो पुलिस प्रशासन की मदद ली थी और न ही मरीन पुलिस की। आसाराम के सर पर मजिस्ट्रेट जांच की तलवार लटक गई। 1 दिसंबर 2012 आसाराम की पेशी। साबरमती आश्रम में मौत के मामले में आखिरकार आसाराम शनिवार के दिन ही जान बचाने के लिए डीके त्रिवेदी कमीशन में पेश हुए। जाहिर है
शनिवार का दिन आसाराम की जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। आसाराम बापू अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी कस्टडी 25 अक्टूबर तक बढ़ चुकी है। देखना यह है कि अब 26 अक्टूबर का शनिवार आसाराम के लिए क्या संदेश लेकर आता है। कहा जाता है कि शनिदेव हर किसी के साथ इंसाफ करते हैं। आसाराम की क्राइम फाइल्स में शनिवार बड़ा दिन साबित होता नजर आ रहा है। क्राइम फाइल्स में आज इतना ही। अगर आपके आसपास होता है कोई गुनाह तो आप हमें बताएं। हमारा पता है क्राइम फाइल्स, जी मीडिया, FC19, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। अब नवीन कुमार को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई तफ्तीश के साथ।